अहमदाबाद प्लेन क्रैश होने के बाद यात्रियों में इस कदर डर बना हुआ है कि अब जब भी प्लेन उड़ रही है और उसका लाइट बंद हो रहा है तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ के अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप भी ये वीडियो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखे होंगे, लेकिन आप भी हमारे स्क्रीन पे इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ साथ टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ बिना टिकट यात्रा, माने टिकट यात्रा जो करते हैं तो उनको तो भाई सुविधा ही है, लेकिन बिना टिकट अगर आप यात्रा करते हैं तो उनके लिए एक कड़ा कानून बना हुआ है। और अगर आप भी बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र करते हैं, बिना टिकट के ट्रेन में कहीं भी चले जाते हैं तो आप सावधान हो जाइए। समस्तीपुर रेल मंडल में चालू वित्तीय वर्ष में 2025 से 2026 के बीच करीबन 1,74,000 लोगों से ज़्यादा लोगों का, मतलब क्या होता है कि बिना टिकट के वो लोग यात्रा कर रहे थे और उनको पकड़ करके वसूली जो किया गया है सुन के आप भी दंग हो जाएंगे। 12.5 करोड़ रुपए की बम्पर वसूली की है। इस मेगा टिकट के चेकिंग अभियान ने न सिर्फ रेलवे के राजस्व को इजाफा किया है, बल्कि बिना टिकट यात्रा करने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। इसका नतीजा यह है कि टिकट काउंटरों पर यात्रियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी भीड़ बढ़ गई है और लोग अब नियमों का पालन भी कर रहे हैं कि बिना टिकट यात्रा करेंगे तो हमको भी फाइन भरना पड़ेगा। तो लोग अब टिकट लेके ही यात्रा कर रहे हैं और ये वसूली गजब की बम्पर है। दोस्तों, अब बात करते हैं ज्योति सिंह जी के पिता के बारे में, यानी कि पावर स्टार के ससुर के बारे में, पावर स्टार के पत्नी के पिता के बारे में। हालांकि आपको पता होगा कि ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके बता दिया था कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। लेकिन ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बता दूँ कि बिजली रानी का इलाज पावर स्टार पवन सिंह करा रहे थे और अभी भी करा रहे हैं। वेदांता हॉस्पिटल जो कि लखनऊ में है, वहाँ पे उनके किडनी का इलाज चल रहा था और अभी फ़िलहाल वो आ चुकी हैं, फिर उनको 10 दिन बाद बुलाया गया है। इस चीज़ की सराहना हर सोशल मीडिया पे हो रही है, हर लोग इस चीज़ की सराहना कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या पोस्ट के माध्यम से हो। उसी बीच ज्योति सिंह के पिताजी का इंटरव्यू आता है एक चैनल पे और उस इंटरव्यू में ज्योति सिंह के पिताजी कुछ इस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और कह रहे हैं। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो आप लोग ही बताइएगा। माफ़ करिएगा, हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि पवन सिंह जी ने 2-4 मिनट कभी टाइम दिया कि नहीं दिया? आए आपका हालचाल पूछने? नहीं आए? नहीं आए। मैं तो आस लगाए बैठा था कि बेटा हम जरूर पूछिए, नौबरी के तो नहीं पूछे, इस बार जरूर पूछेंगे, लेकिन नहीं पूछे। खैर उनकी मर्जी। अब बात करते हैं 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके। आईपीएल 2025 उनके लिए काफ़ी खास रहा। उन्होंने छोटी सी उम्र में क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग में धमाल मचाया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर भी माना जा रहा है, मतलब भारतीय क्रिकेट के आने वाले फ्यूचर हैं और लोग मान भी रहे हैं। जो बिहार से आते हैं, अब बिहार के एक और युवा बल्लेबाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 13 साल के युवा क्रिकेटर आयान राज ने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। जिला क्रिकेट लीग के 30 ओवर के मैच में संस्कृति क्रिकेट एकेडमी की ओर से खेलते हुए आयान ने नाबाद 327 रन, मतलब 327 रनों की विस्फोट पारी खेली, जिसमें उन्होंने 41 चौके, सोचने पर मजबूर हो जाइएगा, 41 चौके और 22 छक्के जड़ दिए। यह पारी न केवल उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य की ओर भी इशारा करती है। बाकी आपका क्या कहना है इनके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग बचपन से अपने माता पिता और बाबा से सुनते आए हैं कि दुनिया की कोई भी अगर सपना हो, दुनिया में अगर कोई भी आप सपना देखे हैं, अगर उस सपना को आप जिद बना लीजिए तो कितनी भी कठिनाइयाँ आए आप उसको तोड़कर आगे निकल सकते हैं। एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है राजस्थान के बालोतरा के रहने वाले श्रवण कुमार की, जो कि नेट के एग्जाम में 700 में से 556 अंक पहले एग्जाम में हासिल करते हैं, दूसरे में 519 और तीसरे में 620 का कट ऑफ रहता है, लेकिन उस टाइम नहीं हो पाता है। लेकिन तीसरी बार में वो सफलता उनको मिलती है। श्रवण कुमार एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और उस मजदूरी से अपना घर चलाते थे और माता पिता के लिए वो अपने घर पे पैसा भेजते थे। उनका घर भी मिट्टी का बना हुआ था। कभी कभी शादियों में उनके माता पिता जो थे वो श्रवण कुमार की मजदूरी से जो पैसा मिलता था उससे खर्चा नहीं चल पाता था, तो उनके माता पिता किसी की शादियों में जाके बर्तन धोया करते थे। लेकिन जब उनके माता पिता को खबर चली कि मेरा बेटा एग्ज़ाम पास कर लिया है और एग्ज़ाम निकल गया है, तो उनकी आंखें नम हो गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद अब हमें बर्तन नहीं धोना पड़े। बाकी आप इस चीज़ के लिए क्या कहिएगा और श्रवण के लिए क्या कहिएगा? अगर जिद हो आपको किसी चीज़ का तो वो आप ज़रूर पा सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सुधीर चौधरी के बारे में। सुधीर चौधरी आपको पता ही होगा, अगर न्यूज़ वगैरह आप देखते होंगे तो सुधीर चौधरी को जानते ही होंगे। पॉपुलर न्यूज़ एंकर है। अभी हाल ही में इनका एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है जो कि शुभांकर मिश्रा के चैनल से हुआ है, जहां पर बहुत सारी बात हुई है जर्नलिस्ट को लेके, और क्या क्या चीज़ एक न्यूज़ एंकर को फेस करना पड़ता है, किस किस चीज़ों के दबाव में रहना पड़ता है, टीआरपी के लिए क्या करना पड़ता है, कितना पैसा मिलता है, और भी बहुत कुछ। लेकिन इसमें एक और बात की गई है। इतना चीज़ तो हुआ है, लेकिन इसमें और एक बात की गई है। इसी पॉडकास्ट में ध्रुव राठी को सुधीर चौधरी एक्सपोज कर दिए हैं। अब किस तरीके से एक्सपोज किए हैं वो तो आप वीडियो देखिएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये क्या हुआ कि शुभांकर मिश्रा सुधीर चौधरी से ध्रुव राठी के बारे में पूछते हैं, उस पर वो क्या बोलते हैं, आप ये छोटा सा क्लिप देख के अनुमान जरूर लगा सकते हैं। सर, ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म जो निकला है, डिजिटल जर्नलिज्म, जैसे अलग, जैसे अभी ध्रुव राठी हो गए, अभी न्यू हो गए, नीतीश राजपूत हो गए, फैक्ट चेकर जुबैर जैसे हो गए, और बहुत सारे लोग राइट लेफ्ट दोनों मिला के, हाउ यू सी दीज पीपल? ये देखना पड़ेगा कि इनके काम में मिलावट कितनी है। क्या ये न्यूट्रल है, क्या ये अपने काम में ईमानदार है, ये देखना पड़ेगा। और ईमानदार और न्यूट्रलिटी कैसे दिखाई देगी? क्या आप पक्ष और विपक्ष दोनों को एक नज़र से देखते हैं? क्या जिन यूट्यूबर्स के आपने नाम लिए हैं उनमें से वो ठीक है, वो बीजेपी की बड़ी आलोचना करते होंगे, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी आलोचना करते होंगे, हर वीडियो में कहते होंगे कि बीजेपी हार रही है, मोदी जी हार रहे हैं। उनकी एक भी वीडियो में कभी उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हार रही है? कभी उन्होंने ये कहा है तो आम आदमी वाले हैं कि राहुल गांधी के अंदर ये कमी है, उनके नेतृत्व की शैली में ये कमी है? कभी उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों का फैक्ट चेक किया है? तो जितने भी नाम आप ले रहे हैं ना, इन सब में मुझे एक मिलावट नजर आती है, एक बेईमानी नजर आती है। पावर स्टार पवन सिंह और मनीष कश्यप का जो मिलन हुआ है, भाई साहब, इस चीज को देख के बहुत लोगों के हवा उड़ गया है। मतलब बहुत लोग ये सोच रहे हैं और सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या ये दोनों फिर से कुछ खेला करने वाले हैं। मनीष कश्यप और पवन सिंह का फोटो एक सोशल मीडिया पे वायरल होता है, और सोशल मीडिया पे वायरल होते ही ऐसी ऐसी चर्चाएं होने लगती है कि क्या ये दोनों मिलकर फिर से सरकार हिलाने वाले हैं। बाकी आगे क्या होगा, विधानसभा के चुनाव में पवन सिंह का क्या मतलब कहना है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अभी तो कोई क्लियर है नहीं। लेकिन मनीष कश्यप पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी से वो बाहर हो गए, और ये दोनों लोग अभी बीजेपी में नहीं हैं। अब ये दोनों लोग क्या खेला करेंगे या क्या नहीं करेंगे वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ मार्केट में इन लोगों ने बाइट नहीं दिया है या कुछ बताया नहीं है कि आगे हम करने वाले क्या है। लेकिन लोग बहुत अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ये दोनों किसी पार्टी में जाके शामिल हो और कुछ बड़ा खेल करें। बाकी आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप और पवन सिंह मिलके क्या बड़ा खेला करने वाले हैं? अगर कुछ आपको लग रहा है कि किस पार्टी से ये लोग जुड़ेंगे, जन सुराज से जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि हो सकता है ये दोनों लोग जन सुराज से जुड़ जाए और जन सुराज के लिए काम करें। बाकी अभी कोई स्टेटमेंट इन दोनों का नहीं आया है, अगर आता है तो आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ खबर नहीं है इन दोनों को लेकर, बस सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल हुई है और इस पर बहुत जोर शोर से चर्चा भी हो रही है। अब बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह के गानों के बारे में। पावर स्टार पवन सिंह का गाना फिलहाल में ही शूटिंग जोर शोर से चल रही है। अगर बात किया जाए तो इससे पहले सैड सॉन्ग जो मीरा म्यूजिक से रिलीज हुआ था, भगवान करस तारा लइका के, इस गाने के बारे में अगर बात किया जाए तो गाने का अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री पे एक बार एक लीगल वीडियो जो होता है, एकदम क्लियर वीडियो कि इन लोगों की कितनी कमाई होती है एक गाने से, और एक गाना कितना चलेगा तो इन लोगों का पैसा रिकवर होता है, उस चीज़ पे वीडियो अब मेरे छोटे वाले चैनल पे बनेगा। थोड़ा सा समय चाहिए, उसका पूरा डिटेल निकालना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा, तब उस पे बनेगा। लेकिन अभी इस गाने का अगर रेवेन्यू देखा जाए तो कुछ खास नहीं निकला है। अभी इसका अगर टोटल रेवेन्यू, अगर जितना पैसा खर्चा हुआ है अगर निकालना पड़े तो इस गाने को 100 मिलियन जाना पड़ेगा, उसके बाद इसका रेवेन्यू निकलेगा। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इसका आरपीएम होगा, क्या चीज़ होगा। बाकी आरपीएम क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताया जाएगा हमारे छोटे वाले चैनल पे। फिलहाल अभी इसमें इतना ही बात करते हैं। बाकी अभी गाना उनका शूट हुआ है डीआरएस म्यूज़िक के लिए, जो कि जिसमें एक हीरोइन नहीं कहेंगे, एक डांसर काम की है, और हो सकता है कि वो गाना बहुत जल्द आएगा। फिलहाल अभी कुछ पता नहीं है कि वो गाना कब रिलीज होगा, बाकी शूट हो चुका है। अब आगे बात कर लेते हैं प्रेमानंद स्वामी जी के बारे में। प्रेमानंद महाराज जी को हम भी बहुत सुनते हैं, हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। प्रेमानंद महाराज पे खेसारी लाल यादव ने अपना एक चैनल रिलीज़ किया है, खेसारी डिवोशनल करके, जिस पे भक्ति गाने आएंगे।
हम बस खेसारी लाल यादव से इस वीडियो के माध्यम से या उनके फ़ैन के माध्यम से यही उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि इस चैनल पे जो भी गाने आए साफ़ सुथरे गाने आने चाहिए और भक्तिमय गाने आना चाहिए, ना कि जीजा साली के ऊपर आना चाहिए। भक्तिमय प्योर भक्ति गाना होना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने पहला गाना अपना ला रहे हैं जिसमें कि प्रेमानंद महाराज के लिए गाना उन्होंने लिखा है और गाना उन्होंने गाया है, उन्होंने लिखवाया। गाना लिखे हैं मनोज मतलबी जी और म्यूज़िक भी बहुत अच्छे लोग दिए हैं, विराज की ऐसे कुछ करके नाम है। तो वो गाना आ रहा है, प्रेमानंद महाराज के ऊपर गाना है, सबके प्रिय प्रेमानंद, और वो बहुत ही महान है, उनके ऊपर गाना आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है और वो गाना बहुत अच्छा चले, इसके लिए शुभकामना है। चैनल भी अच्छा चले, बस ऐसे ही भक्ति गाने इस चैनल पे आने चाहिए, बाकी नो जीजा साली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टेक्नो ब्लॉग के बारे में। अगर आपने ये नाम नहीं सुना होगा तो आपको बता दें कि टेक्नो ब्लॉग इंस्टाग्राम पे एक पेज बना हुआ है जिस पे एक बंदर ब्लॉग बना रहा है, जिसका 80,000 90,000 हो सकता है अभी फॉलोवर हो गया हो, लेकिन वो बंदर जो ब्लॉग बना रहा है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। कोई वीडियो तो 90 मिलियन चला गया है। मतलब इस तरीके से ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं और लोगों को काफ़ी इस वीडियो को देख के मज़ा भी आ रहा है कि एक बंदर कभी केदारनाथ पहुंचा हुआ है तो कभी कहीं पहुंचा हुआ है और लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं। आप भी उस वीडियो को हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बंदर किस तरीके से वीडियो बना रहा है। भाई जब से व्लॉग्स डालने शुरू किए हैं बहुत से इंसान बोलते हैं कि मैं AI हूँ, भाई मैं असली हूँ। चलिए अब बात करते हैं AI के बारे में। आपको तो पता है कि अगर यूट्यूबर में कोई AI है तो वो पूरब झा है। पूरब झा लोगों का AI वीडियो बना के पूरब झा को लोगों का AI बोला जाता है क्योंकि वो किसी भी एक्टर का पैरोडी वीडियो बना देते हैं और उनके ऊपर बनाया हुआ वीडियो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। सोशल मीडिया पर एक नया लड़का आया है अभी सोशल मीडिया पे जिसका नाम है हिमांशु त्रिपाठी। भाई ये पूरब झा का ही पैरोडी वीडियो बना दिया है। आप भी ये वीडियो देख सकते हैं स्क्रीन पे, मतलब वो भी देख के आपको मजा आएगा कि पूरब झा सबका बनाते हैं, पूरब झा का ही पैरोडी वीडियो एक लड़का बना दिया है जिसका नाम है हिमांशु त्रिपाठी। अरे भड़ुआ मादरजात, जो तुमको पैदा किया जब तुम उसका नहीं हो सके तो तुम मेरा क्या होगे? मेरा क्या होगे? मेरा क्या होगे? अब आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया कि नहीं आया वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय। हमारे ऑल ओवर वीडियो में अगर कुछ भी आपको कमी लगे कि यहाँ कमी है, बोलने में कमी है या आपके कैमरे में कमी है, चाहे आपके बात करने के तरीके में कुछ भी एनीबॉडी कुछ भी कमी अगर आपको दिखे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए या हमें व्हाट्सएप करिए, हम उस चीज़ में सुधार करेंगे। बाकी हम धीरे धीरे कर रहे हैं, बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए। बाय।